क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर का कॉमन टॉपिक चल रहा है फिनोल, जिसके पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर हमने पहले शॉर्टन-बोमान रिएक्शन की बात की थी। इसी के अंदर आगे देखिए फिनोल ले लिया हमने और C6H5SO2Cl, ये होता है टॉन्सिल क्लोराइड। क्या होता है? टॉन्सिल क्लोराइड, या फिर अपने बोले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो हम क्या करवाएंगे? बेंजीन की टॉन्सिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाने पर यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और C6H5OSO2 और C6H5 ये आपस में जुड़ जाएगा और इसको बोलेंगे, यानी कि हमने क्या बना लिया? फेनिल बेंजीन सल्फोनेट, एक फेनिल ग्रुप जुड़ गया इसके अंदर और बेंजीन और क्या हो जाएगा? सल्फोनेट। तो हम क्या करवाते हैं? फिनोल की जब टॉन्सिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फेनिल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। इसी के साथ एल्कोहल की ये सामान्य रिएक्शन थी जो फिनोल के समान एल्कोहल के समान होती हैं, या हम कह सकते हैं फिनोल की वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल के समान होती हैं। उन सामान्य रिएक्शन पर हमने बात कर ली। कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, अन्य अभिक्रियाएं भी हैं जो एल्कोहल के समान है। अन्य अभिक्रिया जो एल्कोहल के समान है, जो एल्कोहल के समान है, इसमें कुछ अभिक्रियाओं पर हम बात करेंगे। पहली अभिक्रिया आती है FeCl3 के साथ अभिक्रिया, FeCl3 के साथ अभिक्रिया। अब देखिए जो FeCl3 के साथ अलग अलग प्रकार के फिनोल जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हमारे पास एक तो सीधा क्या हो गया? फिनोल हो गया, ठीक है, और एक फिनोल से ही बना हुआ या एक प्रकार का फिनोल ही है जिसको बोला जाता है रिसोर्सिनोल। ये दोनों क्या करते हैं? FeCl3 के साथ बैंगनी रंग को शो करते हैं। क्या करते हैं? बैंगनी रंग को शो करते हैं। फिनोल और रिसोर्सिनोल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ बैंगनी रंग शो करते हैं। इसके अलावा केटेकोल और ऑर्थोक्रिशोल जो होते हैं, ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तब सारे बताए थे। फिनोल क्या होता है, रिसोर्सिनोल क्या होता है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो वापस आप 1 नंबर वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। ये हरा कलर देता है, कोई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, कोई डाईहाइड्रिक है, कोई ट्राईहाइड्रिक है, ठीक है। और पैराक्रिशोल और मेटाक्रिशोल, पैराक्रिशोल और मेटाक्रिशोल जो है वो कैसा कलर देता है? नीला। यानी कि फिनोल और रिसोर्सिनोल तो बैंगनी रंग शो करते हैं और जो केटेकोल और ऑर्थोक्रिशोल है वो हरा कलर शो करते हैं। पैराक्रिशोल और मेटाक्रिशोल जो है वो नीला कलर शो करते हैं। एक होता है क्विनोल, क्विनोल भी होता है। नोल से क्या होता है? ओल, ओल से क्या होता है? लाल। तो ये लाल रंग शो करता है। तो बैंगनी, हरा, नीला, लाल, ये कलर FeCl3 सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कलर शो करते हैं। और ये विक्रियाएं हम वो विक्रियाएं कर रहे हैं जो फिनोल की अन्य विक्रियाएं जो एल्कोहल के समान है। उसके अलावा दूसरी जो रिएक्शन आती है वो है अम्लीय गुण। फिनोल जो होता है
वो अम्लीय गुण शो करता है, और एल्कोहल भी अम्लीय गुण शो करता है। एल्कोहल भी धातु के साथ में, क्षारों के साथ में रिएक्शन करके अम्लीयता को शो करता है। तो इसी प्रकार फिनोल क्या करता है, Na सोडियम या क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, और सोडियम फिनोक्साइड जब बनाता है तो वो किसको शो कर रहा है, अम्लीय गुण को, क्योंकि एक H पॉजिटिव बाहर निकलता है, और H पॉजिटिव जितना जल्दी बाहर निकलता है वो उतना ही ज़्यादा अम्लीयता का गुण शो करता है। उसके पश्चात C6H5OH NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, और NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर भी ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, और H2O बाहर निकलेगा, और इसको क्या बोला जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोला जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया, मतलब अम्लीयता का गुण शो हो गया। सोडियम फिनोक्साइड बन गया तो अम्लीयता का गुण शो हो गया। एल्कोहल के समान ही तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है अपचयन। क्या होती है, अपचयन। फिनोल जो होता है वो अपचयन करता है अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर फिनोल अपचयन करता है तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं C6H5OH, यानी कि ये हमारे पास क्या है, फिनोल। और फिनोल जिंक धातु के साथ अपचित होता है, और अपचित होकर के अपने फिनोलिक समूह को त्याग देता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, C6H6 में, और ये ZNO में चेंज हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो फिनोल जो है वो जिंक के साथ अपचयन करके किसका निर्माण करता है, बेंजीन का। ये तो अपचयन की फर्स्ट रिएक्शन। इसके अलावा जो हमारे पास फिनोल है, और ये फिनोल क्या करता है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ अपचित होता है तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ रिएक्शन करने पर ये ऑक्सीजन इसके साथ चली जाती है, और ये किस में चेंज हो जाता है, C6H6 में, और प्लस H2O बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार बेंजीन और मोलिब्डेनम ऑक्साइड दोनों के साथ फिनोल अपचित होता है, और अपचित होकर के क्या बनाता है, बेंजीन। इसके अलावा तीसरी रिएक्शन आती है, ये हमारे पास क्या है, फिनोल है, और अगर फिनोल का हाइड्रोजनीकरण या अपचयन किया जाए निकल की प्रेजेंस में, तो फिनोल किस में चेंज हो जाता है, साइक्लोहेक्सेनोल में। ये बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, बॉन्ड नहीं आएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसलिए क्या है, एल्केन है। सर्किल फॉर्म में है इसलिए क्या है, साइक्लिक। तो ये क्या बन जाएगी, साइक्लो प्लस एल्केन। क्या बन जाएगी, साइक्लो एल्केन। OH जुड़ा हुआ है, OH के लिए क्या लगता है, ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। तो सर्किल फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा, साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, और नाम के पीछे ओल लगता है तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल। तो इस प्रकार अगर फिनोल का अपचयन करवाया जाए जिंक की प्रेजेंस में तो बेंजीन बनती है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में अपचित करवाया जाए तो बेंजीन बनती है, और अगर फिनोल को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचित करवाया जाए तो साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, साइक्लोहेक्सेनोल का। इसके साथ ही वो अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई जो फिनोल एल्कोहल के समान शो करता है।
अब हम क्या करेंगे, स्पेशल वो अभिक्रियाएं करेंगे जो सिर्फ फिनोल की हैं। और फिनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन शो करता है। और अब फिनोल की अभिक्रियाएं करेंगे। फिनोल की अभिक्रियाएं, फिनोल की अभिक्रियाएं, और फिनोल की जो अभिक्रियाएं आती हैं स्पेशल, वो आती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है। तो इसमें कुछ सामान्य रिएक्शंस आती हैं, जैसे नाइट्रीकरण हो गया, सल्फोनीकरण हो गया, हेलोजनीकरण हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण। ये कुछ सामान्य अभिक्रियाएं हैं, ये इसके अंदर आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पहली रिएक्शन कर रहे हैं नाइट्रीकरण, या फिर हम कह सकते हैं इसको नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम क्या ले रहे हैं, फिनोल ले रहे हैं, और फिनोल की HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। और जो HNO3 होता है वो भी कैसा होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। अब ये रिएक्शन दो प्रकार से होती है। अगर इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर या कम ताप पर करवाया जाए तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है, और हाई टेम्परेचर पर करवाया जाए तो पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। तो इस रिएक्शन को 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम करवाएं तो HNO3 के साथ अभिक्रिया अगर करवाएंगे तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ये तो निश्चित ही है। और यहाँ पर ऑर्थो पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, OH, और पैरा पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। ये क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो हम फिनोल की जब HNO3 डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा क्या होगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो, ये फिनोल की जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है वो मुख्य उत्पाद होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो होता है वो मुख्य उत्पाद होता है। और अगर इसी रिएक्शन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में करवाया जाए तो पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है। तो यही सेम प्रोडक्ट बनेंगे, OH, ऑर्थो पर NO2 जुड़ जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्लस और पैरा पर जुड़ जाएगा NO2 ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो अब देखिए, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराते हैं तो मुख्य उत्पाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है,
और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाएंगे तो पैरा उत्पाद क्या हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद हो जाएगा। अब ये थी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया जिसके अंदर हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन के अंदर दो प्रकार के उत्पाद बनाते हैं हम, जिसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराकर तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य उत्पाद बनाते हैं और 100 डिग्री पर करा करके मुख्य उत्पाद पैरा उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास HNO3 होता है, HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रस एसिड होता है, बहुत कम मात्रा नाइट्रस एसिड की होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, बेंजीनिंग के साथ में नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है और फिर उसके पश्चात नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है। जब नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है तो नाइट्रोसोबेंजीन का निर्माण होता है। अगर नाइट्रस एसिड रिएक्शन करता है तो नाइट्रोसोबेंजीन का निर्माण होता है और उसके पश्चात HNO3 रिएक्शन करता है यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। तो जैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए हम, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम नाइट्रस एसिड की बात कर रहे हैं, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रस एसिड और HNO3 ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के दौरान ये इस तरीके से कंपाउंड का निर्माण करते हैं और यहाँ से NO3 नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये जो बना है ये कंपाउंड वापस ले रहे हैं हम, इसको ले लिया और N डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये तो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और N डबल बॉन्ड O ये नाइट्रोसो समूह का निर्माण होता है यहाँ पर, और नाइट्रोसो समूह का निर्माण होता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है। अब हमारे लिए NO जो होता है वो नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार कर रहा है। तो हमने क्या ले लिया, फिनोल ले लिया, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ में NO पॉजिटिव रिएक्शन करता है और NO पॉजिटिव जब रिएक्शन करता है तो OH जहाँ है वही रहता है और यहाँ पर क्या होता है, वीलैंड मध्यवर्ती का निर्माण होता है और NO इसके साथ जुड़ा रहता है। और फिर उसके पश्चात इसको बोला जाता है वीलैंड मध्यवर्ती, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के दौरान एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और उस मध्यवर्ती को बोला जाता है वीलैंड मध्यवर्ती। और उसके पश्चात ये जो फिनोल होता है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है NO और इसको बोला जाता है नाइट्रोसोफिनोल, यानी कि बेंजीनिंग पर जब NO ग्रुप जुड़ा होता है तो नाइट्रोसोफिनोल बेंजीन बोला जाता है और बेंजीनिंग पर OH है और नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाएगा नाइट्रोसोफिनोल। यानी कि हम फिनोल लेकर के उसके NO पॉजिटिव के साथ में या नाइट्रोसो इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण होता है और ये नाइट्रोसोफिनोल क्या करता है, वापिस HNO3 के साथ रिएक्शन करता है। इसके पश्चात मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम जब फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, नाइट्रस एसिड है और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोसोफिनोल। फिर उसके पश्चात नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है और नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, उसके पश्चात नाइट्रोसोफिनोल का निर्माण होता है, नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। यहाँ पर ये क्या बन गया, नाइट्रोफिनोल बन गया और यहाँ पर नाइट्रस एसिड मुक्त हो जाता है। नाइट्रस एसिड क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, नाइट्रीकरण करवाते हैं, HNO3 डाइल्यूशन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाए तो ऑर्थो उत्पाद मुख्य होता है और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाए तो पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद होता है।
सबसे पहले नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड आपस में रिएक्शन करवाते हैं और NO एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है ये, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, व्हील मध्यवर्ती का निर्माण करता है, नाइट्रोसोफिनॉल बनाता है, और ये नाइट्रोसोफिनॉल फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है और नाइट्रस एसिड बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार ये नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और चीज़ें बाकी है इस रिएक्शन के अंदर। अब देखिए हमारे पास में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनाते हैं। ये ऑर्थो उत्पाद हो गया, और यहाँ पर क्या बनाते हैं, पैरा उत्पाद बनाते हैं। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, अंतःअणुक टाइप की। एक ही कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन और दूसरा ऋण विद्युतीय आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उसको बोला जाता है अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, कौन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसलिए भाप में ये बाष्पशील होता है। क्यों, क्योंकि इसकी ऑर्थो कंडीशन पर जुड़ा हुआ है, और एक ही कंपाउंड का धनायन और दूसरा ऋणायन आपस में एक ही कंपाउंड का हाइड्रोजन, मतलब धनायन का मतलब हाइड्रोजन और दूसरा ऋणायन बॉन्डिंग करते हैं, तो वो अंतःअणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पैरा नाइट्रो ग्रुप ले लें, तो इसके अंदर अंतःअणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके अंदर अंतराणुविक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये भाप में बाष्पशील नहीं होता, ये भाप में भी बाष्पशील होता है। भाप में बाष्पशील होता है जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है, और ये नहीं होता भाप में बाष्पशील। एक लास्ट रिएक्शन नाइट्रीकरण की, जैसे हमारे पास ये फिनॉल है और इस फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो सांद्र HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जुड़ जाता है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जुड़ जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल ये बन जाएगा। तो अगर हम फिनॉल की विक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाएं तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, पिकरी कमल, या क्या बन जाएगा, पिकरी कमल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार नाइट्रीकरण की जो विक्रिया है वो काफ़ी लंबी है। डाइल्यूट HNO3 के साथ विक्रिया करवाते हैं तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले नाइट्रस एसिड जो होता है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो नाइट्रस एसिड जो होता है वो फिनॉल के साथ में विक्रिया करता है, नाइट्रोसोफिनॉल का निर्माण करता है, और नाइट्रोसोफिनॉल फिर HNO3 के साथ विक्रिया करके नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतःअणुक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए ये भाप में वाष्पशील होता है। और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसके अंदर अंतराणविक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये भाप में वाष्पशील नहीं होता। फिनॉल HNO3 के साथ में रिएक्शन करता है सांद्र HNO3 के साथ में, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करता है, जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। इसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, फिर भी ये पिक्रिक एसिड है। क्यों है? क्योंकि अम्लीयता को शो करता है, अम्लीय गुण को शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप जुड़े हुए हैं 3-3। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने के दौरान यहाँ से H पॉजिटिव जल्दी बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।